जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने भाई के चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं, वो टॉपिक है 10 रूल्स ऑफ बिजनेस। क्या 10 रूल्स ऑफ बिजनेस, व्यापार के 10 नियम। 10 रूल्स ऑफ बिजनेस, व्यापार के 10 नियम। अगर आपने ये रूल्स अपने बिजनेस के लिए फॉलो किए तो आप अपने बिजनेस को ग्रो बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं, सीधा लो से टॉप पे लेके जा सकते हैं। कोई कमी होगी तो उसको बेटर करके, इम्प्रूव करके और हाईएस्ट पे ले जा सकते हैं। आपने ये पॉइंट शायद कहीं ना कहीं सुने होंगे, किसी मोटिवेशनल वीडियोस में, किसी मोटिवेशनल स्पीकर की वीडियोस में, या फिर कोई उनकी यूट्यूब पे वीडियोस देखी होंगी, आपने वहां पे पॉइंट सुने होंगे, कोई स्टेटस देखा होगा, कोई स्टोरी देखी होगी, वहां पे पढ़ा होगा, लेकिन सिर्फ वो पॉइंट ही लिखे होंगे, उनको डिटेल्स में किसी ने नहीं बताया होगा। तो आज हम बात करने जा रहे हैं उन्हीं टॉपिक्स पर जो आपने कहीं ना कहीं सुने होंगे और बहुत से लोगों ने ज्यादातर सुने, जो एंटरप्रेन्योर हैं वो इसको फॉलो करते हैं, इन बिजनेस को फॉलो कर, रूल्स को फॉलो करते हैं, जब भी वो अपने बिजनेस को बहुत अच्छे से चला पा रहे हैं और ग्रो कर पा रहे हैं। तो आज हम इसी टॉपिक्स पर बात करने वाले हैं, 10 रूल्स ऑफ बिजनेस पर। पहला पॉइंट होगा, हैव टू स्टॉप बीइंग अफ्रेड। क्या होगा? हैव टू स्टॉप बीइंग अफ्रेड। डरना छोड़ना होगा। क्या डरना छोड़ना होगा? अगर आप, पहला पॉइंट उनके लिए है कि जैसे कि आप अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सोच रहे हैं, न्यू स्टार्टअप करना चाह रहे हैं, आपके माइंड में है, बट आप सोच रहे हैं कि यार अंदर ही अंदर डर रहे हैं कि मैं ये स्टार्टअप करूंगा, आगे जाके चले ना चले, इस चीज से आप डर रहे हैं। तो सबसे पहली बात, आपको डरना छोड़ना होगा। अगर आप बिजनेस में ऑलरेडी हैं, स्टार्ट कर चुके हैं, न्यू स्टार्टअप कर चुके हैं, तो फिर भी आपको डर लग रहा है कि मैं इसमें और आगे मेरा चलेगा या नहीं चलेगा, कोई कमी लग रही है आपको, तो आपको हर चीज से डरना छोड़ना होगा। डरेंगे तो आप कभी सक्सेसफुल आदमी नहीं बन पाएंगे। अब इतने बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर हैं, अगर वो भी डरे होते, घर पे बैठे रहते, तो वो आज इतने ऊपर नहीं होते जो लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, मिलियन ट्रिलियन बिलियंस में कमाई कर रहे हैं। तो आपको डरना छोड़ना होगा। फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर। सेकंड पॉइंट है, मनी मैनेजमेंट हैज टू बी अंडरस्टैंड। मनी मैनेजमेंट को समझना होगा। मनी मैनेजमेंट को कैसे समझना होगा? कि आप अपना पैसा लगाने वाले हैं, वो सही जगह पर लगाने वाले हैं, या फिर सिर्फ लगा दिया, उसका कोई रेस्पॉन्स नहीं, कोई रिजल्ट नहीं आया, वो पैसा वेस्ट, पैसे को ब्लॉक करने वाली बात हो गई। ये तो आप अपने आइडियाज को, अपने आसपास के, अपने जो सही गिने चुने बंदे हैं जो पहले से बिजनेस लाइन में हैं, उनसे डिस्कस कीजिए। उसके बाद आप उसमें इन्वेस्ट कीजिए। मनी मैनेजमेंट, अपने खर्चों को, जो आप बिजनेस में करते हैं, फालतू खर्चे जो होते हैं, उनको कंट्रोल कीजिए, मैनेज करना सीखिए। मतलब ये नहीं किसी ने बोल दिया, किसी का देखा, आपने पैसा लगा दिया, उससे कुछ नहीं होता। पैसा लगा दिया उससे कुछ नहीं होगा, पैसा तो लगाने के लिए बहुत है, लेकिन उसका बेनिफिट क्या हुआ, उसका रिजल्ट क्या मिला, वो समझने वाली बात है। मनी मैनेजमेंट बहुत समझना बहुत जरूरी है। सेकंड पॉइंट इज क्लियर। थर्ड पॉइंट है, हैव टू कम आउट ऑफ द कंफर्ट जोन। कंफर्ट जोन से बाहर आना होगा। अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना होगा। जैसे कि अपने कंफर्ट जोन से आप क्या समझते हैं, मैं एक जो अपना ऑब्जर्वेशन बताता हूं। कंफर्ट जोन से मैं ये समझता हूं कि आपको कंफर्ट जोन से बाहर आना होगा। जो आप अपनी लाइफ जी रहे हैं ऐसो आराम की, जैसे फैमिली बिजनेस है या कुछ और है, या फिर आपको बैठे बिठाए सब कुछ मिल रहा है, या फिर आप जो बिजनेस भी कर रहे हैं, आप उस चीज पे जो चल रहा है, जैसा चल रहा है चलने दो, आगे कुछ करना ही नहीं है। वो हो जाता है कंफर्ट जोन, कि चल रहा है, अपने को दाल रोटी मिल रही है, 2 टाइम का खाना मिल रहा है, अपना एंजॉयमेंट हो रहा है, महीने में एक बार घूमने जा रहे हैं, लेकिन वो हो गया एक कंफर्ट जोन। उसी कुएं का मेंढक बन के रह जाना, ये कहावत यहां पे काम आती है। कंफर्ट जोन से बाहर आने के लिए आपको इम्प्रूवमेंट करना होगा।
अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। अगर आपको और हाई पे और तरक्की करनी है और ऊपर जाना है तो अपना कंफर्ट जोन त्यागना होगा। इसी के साथ थर्ड पॉइंट इज क्लियर। फोर्थ पॉइंट इज हैव टू सैक्रिफाइस। सैक्रिफाइस करना होगा। सैक्रिफाइस अब किस चीजों से करना होगा? सैक्रिफाइस किन चीजों से करना होगा? सैक्रिफाइस आपको करना होगा अपने दोस्तों से, अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स। आपका कहीं मन है, आप कहीं घूमना चाहते हैं, आपका एंजॉयमेंट है किसी चीज का, तो उन सब चीजों को आपको सैक्रिफाइस करना होगा। क्योंकि अगर आप अभी सैक्रिफाइस कर लेंगे, अपने बिजनेस को आगे बढ़ा देंगे, तो आगे लाइफ में कभी दिक्कत नहीं आएगी। जितना घूमना घूमो, जितनी ऐश करनी है करो, जितना दोस्तों के साथ घूमना घूमो, लेकिन आज अगर कुछ करना है, आगे की लाइफ सुधारनी है, तो सैक्रिफाइस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। फोर्थ पॉइंट इज क्लियर। इसी के साथ फिफ्थ पॉइंट है। फिफ्थ पॉइंट इज चूज द राइट मेंटोर। सही मेंटोर चुनना होगा। सही मेंटोर कैसे चुनना होगा? पहली बात तो मेंटोर किसे कहते हैं ये समझना होगा। मेंटोर उसे कहते हैं जिसको आप फॉलो करते हैं। जैसे आज के टाइम पे आप चल रहा है ना इंस्टाग्राम मोस्टली ज्यादा चल रहा है कि बंदा देखता है हाँ इसके इतने फॉलोअर्स है, फॉलो। तो आपको जैसे उसमें फॉलो करते हैं, उसको आप अपना वो मानते हैं, अपना मेंटोर मानते हैं कि हम अपना आदर्श मानते हैं। तो आपको बिजनेस में भी उसी चीज को फॉलो करना होगा, अपने मेंटोर को, कि कौन सक्सेसफुल वो मेंटोर है, बिजनेसमैन है जिसे आप फॉलो कर सकते हैं, फॉलो कर रहे हैं। उसकी बाकी उसने अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए, अपने इस लेवल पे पहुंचने के लिए क्या किया वो आप कर रहे हैं। उस चीज को, अपने मेंटोर को बिल्कुल करेक्ट चुनना होगा। फिफ्थ पॉइंट इज क्लियर। सिक्स्थ पॉइंट इज राइट एक्शन हैज टू बी टेकन एट द राइट टाइम। सही टाइम पर सही एक्शन लेना होगा। सही टाइम पर सही एक्शन लेना होगा। राइट एक्शन हैज टू बी टेकन एट द राइट टाइम। सही टाइम पे सही एक्शन लेना होगा। वो कैसे? आपने अगर आज सोचा है कि मुझे ये काम करना है तो वो उसी समय कर दीजिए। अगर आपने सोचा मुझे आज ये, आपके माइंड में बिजनेस का स्टार्टअप है, पूरा प्लानिंग है, सारी चीज आपने बना रखी है, बट आप सोच रहे हैं यार अभी नहीं, थोड़े दिन बाद कर लेंगे, 1 महीने बाद कर लेंगे, 2 महीने बाद कर लेंगे। आपने लोकेशन देख ली, सब चीज। फॉर एग्जाम्पल आपने सोचा कि मैं एक रेस्टोरेंट खोलता हूं, इस एरिया में कोई रेस्टोरेंट नहीं है, कैफे नहीं है, XYZ कुछ भी एग्जाम्पल ले लीजिए, बट आपने उसको खोलने में, ओपन करने में आपके माइंड में आ गया, वो टाइम सही है वो, लेकिन आपने उसमें डिले कर दिया, 2 महीने 3 महीने हो गया, और 4 महीने बाद आप उसी जगह पर जाते हैं, वहां पे कोई और खोल के बैठ गया सेम चीज, तो आपका क्या हुआ? आपकी सारी प्लानिंग फेल, सारा जो प्लानिंग करी आपने सारी फेल हो गई, टाइम वेस्ट गया जो आपने उसमें लगाया। अब आप दूसरी लोकेशन देखेंगे, कोई और चीज देखेंगे, या फिर आप डिप्रेशन में चले जाएंगे, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो आप सही टाइम पे एक्शन लेना बहुत जरूरी है। जिस टाइम पे आपने सोचा कर दो, रिजल्ट की मत सोचो, कर दो टाइम से, बस उस टाइम पे एक्शन सही होना चाहिए। 6th पॉइंट इज क्लियर। 7th पॉइंट, स्पीच हैज टू बी कंट्रोल्ड। वाणी पर नियंत्रण रखना होगा। वाणी मीन्स वॉइस। स्पीच हैज टू बी कंट्रोल्ड। ये बिजनेस लाइन में बहुत जरूरी है। अपनी वॉइस पर आप कैसा बोलते हैं, कैसा सामने वाले को बोल रहे हैं, उस चीज पर काम करना होगा। मेरे साथ बहुत प्रॉब्लम थी, आज भी है, बट मैं उस पर काम कर रहा हूं। आप भी अपने आप में काम कीजिए। स्पीच हैज टू बी कंट्रोल्ड। आप सामने वाले से कैसे बात करते हैं, आपका व्यवहार, टॉकिंग सेंस क्या है, वॉइस कैसी है, सामने वाला आपके उसी नेचर से आपको पहचान जाएगा।
अगर आप बिजनेस का मान लीजिए बिजनेस के बारे में किसी को डिटेल्स दे रहे हैं, मीटिंग में बता रहे हैं, आपके सीनियर्स हैं या अदर कंपनीज के एंटरप्रेन्योर्स आए हुए हैं, अगर आप अच्छे एंटरप्रेन्योर, अच्छा बिजनेसमैन बनना चाहते हैं तो अपनी वॉइस, वाणी पर कंट्रोल करना सीखना होगा। ये नहीं कि कोई सी भी भाषा में बोल दिया। जो बिजनेस लैंग्वेज है, जिस टॉपिक पर आप बता रहे हैं उस टॉपिक पर किस तरह से आपको बिहेव करना है, रिएक्शन देना है। किसी ने कुछ बोल दिया तो आपको तुरंत एक्शन नहीं लेना है, या फिर तुरंत कुछ आपने गुस्सा आ गया, कुछ बोल दिया, ऐसा नहीं। आप उसको कैसे हैंडल कर सकते हैं, कितनी नॉर्मल वॉइस से, प्यार से बोल सकते हैं, वॉइस पे कंट्रोल करना होगा, वाणी पर कंट्रोल करना होगा। 7 पॉइंट इज क्लियर। 8 पॉइंट इज हेल्थ हैज टू बी टेकन केयर ऑफ। हेल्थ का ध्यान रखना होगा, हेल्थ का ध्यान रखना होगा। हेल्थ हैज टू बी टेकन केयर ऑफ। हेल्थ का, अब आप में से कई लोग ये सोचेंगे कि यार बिजनेस केस में हेल्थ का रूल कहां से आ गया, हेल्थ का ख्याल रखना कहां से आ गया, वो तो हम वैसे भी रख लेते हैं, लेकिन बिजनेस में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप हेल्थ इज वेल्थ, सुना होगा आपने। अगर आप अपनी हेल्थ को ठीक रखेंगे, अगर आप खुद हेल्थ तो काम कर पाएंगे, अगर हेल्थ बिगड़ेगी तो काम नहीं कर पाएंगे। जब तो आप, अगर हेल्थ ठीक होगी जब तो बिजनेस को और वर्क करके और कुछ काम करके और प्लानिंग करके आगे ले जा पाएंगे, नहीं तो कहां से ले जा पाएंगे। अगर हेल्थ ही ठीक नहीं होगी, आप घर में पड़े हुए हैं, आप मान लीजिए आपके एम्प्लॉयज है, आपका बिजनेस है अच्छा खासा है, आपके अंडर में 50-100 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, स्टाफ काम कर रहा है, आपकी हेल्थ ठीक है, आप वहां ऑफिस में डेली जा रहे हो, तो स्टाफ के अंदर एक डर रहता है कि हमारे बॉस आते हैं तो वो अपना काम बिल्कुल सही तरीके से करने की कोशिश करते हैं, कोई गलती नहीं करते हैं। अगर आपकी हेल्थ खराब हो गई, आप घर पे बैठ गए, तो वही वर्कर्स, वही स्टाफ फ्री हो जाते हैं, आपको गलतियां भी मिलेंगी, सारी चीज मिलेंगी और आप कोई न्यू प्लानिंग नहीं कर सकते। तो इसीलिए हेल्थ का ख्याल रखना भी साथ के साथ बहुत जरूरी है। 8 पॉइंट इज क्लियर। 9 पॉइंट इज स्मॉल वीकनेसेस हैज टू बी इम्प्रूव्ड। छोटी छोटी कमजोरियों को सुधारना होगा। छोटी छोटी कमजोरियों को कैसे सुधारना होगा? मान लीजिए आप अपने बिजनेस है आपका, आप कर रहे हैं, अगर आप उसमें कुछ पॉइंट देखते हैं, कोई गलतियां देखते हैं कि हाँ यहाँ पर ये गलती है, यहाँ ये गलती है, भले ही वो बिल्कुल छोटी सी क्यों ना हो, उसको इग्नोर नहीं करने का, इग्नोर नहीं करना, उसको इग्नोर करने की बजाय उस पर काम करना है कि मैं इसको और बेटर और इम्प्रूव कैसे कर सकता हूं ताकि वो गलती आगे हो ही ना, वो वीकनेस, वो कमी जो है वो आगे हो ही ना। ठीक है, तो अपनी छोटी छोटी गलतियों पर काम करना, कमी पर काम करना होगा। 9 पॉइंट इज क्लियर। 10th एंड लास्ट पॉइंट इज मस्ट बी इन द ग्रुप ऑफ सक्सेसफुल पीपल। क्या कहा मैंने? सफल लोगों के ग्रुप में रहना होगा। सफल ग्रुप में कैसे रहना होगा, आपको ये खुद डिसाइड करना होगा कि जो खासकर ये मैसेज मैं उनको देना चाहूंगा जो यंगस्टर हैं, कि आप अपने माइंड में बिजनेस स्टार्टअप लेके बैठे हैं, आप सोच रहे हैं कुछ करने की, लेकिन आप नहीं कर पा रहे। वो किन कारणों की वजह से नहीं कर पा रहे? आप बिकॉज उन्हीं लोगों के साथ बैठ रहे हैं जिनकी सोच भी छोटी है, सोच वो आगे कुछ भी नहीं करना चाहते, वो जॉब पे ही रहना चाहते हैं, और बट आपकी सोच अलग है, आप उनसे कहीं अलग जाना चाहते हैं, आप किसी के नीचे नहीं काम करना चाहते, आप खुद का काम करना चाहते हैं, अपना बिजनेस स्टार्टअप करना चाहते हैं, एक बड़े एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं। तो इस चीज पे आपको डिसाइड करना होगा आपको किन लोगों के साथ रहना है, किन लोगों के साथ उठना बैठना है। देखिए, जैसी संगति होगी वैसे ही रिजल्ट मिलेगा। ये मैं भी भुगत चुका हूं, मैं भी चीज कर चुका हूं, मैं भी करके ऊपर आया हूं, तो मैं आपको बता रहा हूं, इसीलिए, नहीं तो और कोई नहीं बताएगा आज के टाइम पर ये बात। तो ये चीज क्या है, आप जहां जैसे लोगों के साथ बैठेंगे, अगर आप अच्छे लोगों के साथ बैठेंगे, उनके साथ वैसी बातें करेंगे, वो अच्छी बात करेंगे, वो भी, तो आप भी अच्छी बात करेंगे, आपको कुछ सीखने को ही मिलेगा।
आप तो ये बात आप खुद डिसाइड कीजिए, आपको कहाँ रहना है, यहाँ, यहाँ या यहाँ, कहाँ रहना है बताइए, जरा कमेंट में बताइए, यहाँ रहना है या यहाँ रहना है। अगर आपको यहाँ रहना है तो यस टाइप कीजिए, अगर आपको यहाँ रहना है तो कुछ टाइप मत कीजिए, बस लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। इसी के साथ हमारी क्लास खत्म होता है। मेरे को आज यही बताना था 10 रूल्स ऑफ बिजनेस। बस ये एक छोटा सा टॉपिक था। अपने भाई के चैनल को सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर कोई कमी लगे उसकी इम्प्रूवमेंट के लिए मुझे कमेंट में बताइए, मैं उस पर काम करने की कोशिश करूंगा। जय हिंद।